अस्सलाम वालेकुम, आदाब है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं जिस शख्स के बारे में आपसे बातें करने आई हूँ, उस शख्स को मैं पहले वीडियो में देखा करती थी, टीवी पे देखा करती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मैं उसे 2-4 थप्पड़ जाकर के लगाऊं। मैं सोचा करती थी कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं वहाँ पे क्यों ना हूँ। मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन वक्त उसे किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया, और वक्त ने कैसे थप्पड़ लगा रहा है। अभी और भी आगे थप्पड़ लगेगी उसे। मैं उसी से मुलाकात करवाने के लिए आपके पास ला रही हूँ। देखिए, पहले उसको आप देखिए, आप सब पहचानते होंगे वो कौन है। आप सबकी नज़र से गुजरा होगा वो शख्स है कौन, जो मुसलमान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। अब वो मुस्लिम ही है, मुस्लिम ही था, और अपने आप को चेंज कर लिया। अब वो दिल से पहले से मुस्लिम था, या अभी भी दिल से जिस धर्म में गया है वो दिल से हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अपना नाम कमाने के लिए, पोजीशन कमाने के लिए वो इस हद तक गुजरा, इस हद तक गया। और देखिए, उसे नाम मिला, पहचान मिला, और ये हद भी मिला। देखिए कितना अच्छा रुतबा है उस शख्स का। फिर देखिए आप। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। रोज एक कदम अपने सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूँ, मेरी मदद कीजिए। जी हाँ, इसी के बारे में बातें करने आई हूँ। वसीम रिजवी, जिसका नाम जितेंद्र त्यागी नया नाम है, जिसने अभी रख लिया है, अपने आप को चेंज किया है, और मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम मजहब से सनातन धर्म में गया है। लेकिन वो किसी का ना हुआ, ना वो सनातन धर्म का ना हुआ, ना मुस्लिम मजहब का हुआ, वो किसी का ना हुआ, और वो हाथ फैला रहा है। जिसने, ये वसीम रिजवी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप समझ रहे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने हमें जीने का सलीका बताया, जिसने हमें अल्लाह पाक से मिलवाया। हम मिले हुए अल्लाह से, भले हम देख नहीं रहे, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला है, और हम मिले हुए हैं। जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह से मिलाया। हम रूबरू नहीं मिले, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि हम मुलाकात कर लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने बदनाम करने की कोशिश की, एक किताब लिखी इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उस किताब में नाकाम कोशिश की इसने, लेकिन इनकी पोजीशन देखिए अब कहाँ आ रही है, और ये क्या कैसे भीख मांग रहा है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए भीख मांग रहा है। इस जेल से उस जेल की बातें हो रही है, उम्र कैद की बातें हो रही है। कभी कहता खुदकुशी कर लेंगे, कभी कहता कुछ कर लेंगे। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे उस ऊपर वाले को छोड़ करके? मैं इतना कहूँगी, हम मुसलमान हैं, जो मुस्लिम शुरू से नहीं है, मैं उनकी बात नहीं करूंगी, वो तो अपने मजहब में वो पैदा हुए, वो वैसे उनकी अपनी अलग पहचान है। लेकिन जब हम जानते हैं हक क्या है, सही क्या है, लेकिन एक पोजीशन पाने के लिए और अपने आप को दुनिया में नुमाइश करने के लिए, कि हम लोगों के सामने में अच्छा बनने के लिए अपने दीन तक को बदनाम कर रहे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिश की है। कहाँ जाओगे? कोई नहीं मिलेगा। मुश्किल वक्त में कोई नहीं किसी का होता है सिवाय अल्लाह ताला के। हम सब इंसान हैं, सब के अंदर कमजोरियां होती है। अल्लाह ताला के पास कोई कमजोरी नहीं है। इंसान किसी का भला नहीं कर सकता है। इंसान जब अपना भला नहीं कर सकता है तो किसका भला कर सकता है? अगर इंसान अपना भला करता तो वो कभी ना मरता, सोचता मैं जिंदा रहूं। जब कुछ दिन की जिंदगी है तो उसके लिए इतनी लड़ाइयाँ करते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, और एक दूसरे को काट करके अपने आप को, बस कुछ दिन की जिंदगी के लिए एक दूसरे को काट करके अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश करते, मजबूत बनाने की कोशिश करते। सारे नाकाम कोशिश है। कहाँ जाओगे? मैं सारे मुर्तदों से कहती हूँ, कहाँ जाओगे अल्लाह तबारक ताला को छोड़ करके? अकेले रह जाओगे, अकेले। कोई नहीं होगा साहिबा, कोई नहीं होगा साथी। खुद सोचना पड़ता है। सोचती हूँ मैं, कैसे बेवकूफ लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। जब हमें कोई परेशानियां होती, जब हमें कुछ होता है, तो हम अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, चुप से हम अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह हमारे साथ ये हालात है। हम अपने दिल की हालात किसी को नहीं बता सकते। कोई हमारा नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं हो सकता है। छोड़ के मत जाओ अल्लाह को छोड़ करके, अल्लाह को छोड़ के जाओगे कोई नहीं मिलेगा, दर दर की ठोकरें खाओगे। ये वसीम रिजवी अगर लाइन पर आ गया, तौबा को कबूल कर लिया, तो ये अल्लाह का उसका मामला, अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन इंसान कभी माफ किसी को नहीं करता है। कुछ दिन के लिए कोई हाथ पे रख लेगा, आपको दिखाने के लिए, नुमाइश करने के लिए कि हाँ, ये हम इसको इतना पहचान दिला रहे हैं, हम इसको मान रहे हैं, हम इसको पनाह दे रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद आप बोझ बन जाओगे किसी के लिए। सब बोझ बन जाते हैं। एक वक्त आता है हर शख्स एक दूसरे के ऊपर बोझ बन जाता है, लेकिन अल्लाह के ऊपर कोई बोझ नहीं बना, क्योंकि अल्लाह हम सबको बनाया है। और ये दुनिया है, इस दुनिया में किसको पूरी दुनिया मिली है? किसी को नहीं मिली है। ना बादशाह को मिला है, ना फकीर को मिला है। मुसीबतें आएंगी दुनिया में और खुशियां भी आएंगी।
जाएंगी दुनिया में, लेकिन यहीं तक रह जाएंगे, और जाएंगे हमारे साथ तो सिर्फ हमारा अमाल जाएगा। हमें अल्लाह को छोड़ के कहीं और अगर चले गए तो हमें कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अल्लाह को ना छोड़ो, नहीं तो बुरा अंजाम होगा। अभी देख रहे हैं वसीम रिजवी के साथ ये हो रहा है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अगर लाइन पर आ गया तो ठीक है, वरना देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। तब तक के लिए अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन।